हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ईद के लिए बिल्कुल धमाकेदार रेसिपी लेकर हाजिर हो गए हैं। नली निहारी तो सभी को बहुत पसंद आती है, तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बताएंगे। इसका मसाला भी बनाने के लिए बताएंगे और किस तरीके की आपको इसमें बोटी चाहिए, क्या शामिल करेंगे कि इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। सब कुछ शेयर करते हैं। आइए सीखते हैं हमने इसे कैसे बनाया। सबसे पहले हमें मसालों की ज़रूरत है। 1/2 टीस्पून हमें काली मिर्च चाहिए। 5 दाने हमने लौंग के लिए हैं। 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का लेना है। 3 हरी इलायची है। 1 टीस्पून हमें लेना है शिया ज़ीरा, जिसे काला ज़ीरा भी कहते हैं। 1 टीस्पून ही हमें अक्खा धनिया भी लेना है। 2 चने के दानों के बराबर जायफल लेना है। हमने इसमें जावित्री नहीं ली है। अब ये दूसरा मसाला है। 1 टेबल स्पून सौंफ, जावित्री के 2-3 पत्तियां हैं, पीपली है और सौंठ भी लेना है। हमारे पास पाउडर है तो हम पाउडर ले रहे हैं। 1 टीस्पून इसमें से हम लेंगे। अगर आपके पास अक्खी सौंठ है, आधा इंच का टुकड़ा आप ले लें। देखिए ये पीपली है ना, इसे कहते हैं पीपली। बड़ी आसानी से ये मिल जाती है। तो इन सबको हमें अलग अलग पीस लेना है। इसे अलग पीसेंगे और उसे अलग पीसेंगे। अब बारी आती है गोश्त की। ये अगली दस्ती का गोश्त है। हमने बड़ी बड़ी बोटियों में इसे कट कर लिया है और फैट भी है जिसे रहने देना है। इससे भी इसका जायका बहुत मुनफरिद हो जाता है। और हमने नली भी ली है जिसमें गूदा है। तो अगर आपको नहीं पसंद है आप स्किप कर दें, लेकिन अगर लेते हैं तो बड़ा बेहतरीन सा जायका होगा आपकी नली निहारी का। हमने इसे वॉश कर लिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कुकिंग। 4 से 5 टेबल स्पून देसी घी का लिया हमने। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें घी में ही मज़ा देती हैं, तो कोशिश करें कि घी का इस्तेमाल कर लें। 50 ग्राम घी है। तो 2 मीडियम प्याज जिसे हमने रिंग में कट कर ली है गोल गोल, और इसे आपको भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होता। तो इसे भूनते रहें। इसी तरीके से आपको भी कट करना है रिंग में। बहुत जल्दी से ये हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बस इसे हम भूनते हैं। प्याज का बहुत अहम रोल है, इसीलिए आपको इसे बहुत सावधानी से भूनना है, जलाना नहीं है। देखिए अभी तो सॉफ्ट हो चुकी है ये। 1 से 2 मिनट बाद ये सॉफ्ट हो चुकी थी। बस आपको भूनते रहना है। ये देखिए बस इतना ही हमें करना है, जलाना नहीं है, वरना नली निहारी का टेस्ट अच्छा नहीं होगा। 1.5 टेबल स्पून हमने लिया गार्लिक का पेस्ट। अब इसे हम भूनते हैं कुछ सेकंड के लिए। जैसे ही आपको लगे कि ऑयल सेपरेट हो रहा है, फिर हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त। तो हमने बीफ लिया है, आप इसकी जगह मटन भी ले सकते हैं। हमें फरमाइश आई थी तो इसीलिए हम बीफ में बता रहे हैं। बस इसे हम भून चुके, देखिए भून चुका है ये। अब इसमें हम शामिल करेंगे गोश्त शामिल करने के बाद आपको इसे भूनना है। फ्लेम को तेज ही रखें और इसे भूनें। 5 मिनट बाद ये भून चुका था। फ्लेम तेज रखें और इसे भून लें। इस डिश में भुनाई बहुत अहम रोल अदा करती है, तो आप जल्दबाजी नहीं करिएगा और इसे भुने खूब अच्छे से, भूनने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अब हम इसमें शामिल करते हैं जिंजर का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। फिर इसे भूनेंगे और इसमें शामिल करेंगे नमक, है ना। नमक हमने अभी तक नहीं शामिल किया था, तो नमक हमें शुरू में नहीं शामिल करना है, थोड़ा सा भुनाई हो जाए फिर शामिल करते हैं। तो अब शामिल करते हैं मिर्च। ये 2 टेबल स्पून मिर्च है, ये तीखी वाली मिर्च है। बस आपको इसे भूनना है। अगर आपको लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अभी शामिल कर देते हैं जो प्याज हमने भून के निकाली थी और इसे भूनते हैं। हमने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया था
तो आपने भी कर लेना है। अगर आपको लगे कि ये जलने लग रहा है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने 3 से 4 टेबल स्पून इसमें पानी का शामिल किया था। अब इसमें शामिल कर देते हैं थोड़े से मसाले। बस इसे भूनते रहें, खूब अच्छे से आपको भूनना है। ये देखिए, ये मसाले जो हमने पीसा था प्लेट वाले मसाले हैं, जिसमें हरी इलायची, दालचीनी है ना, अक्खी धनिया, तो हमने भूना नहीं था उसे, आपको ऐसे ही पीसना है। तो भूनते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो चुका है। लाल मिर्च भी भून चुकी है ना, मसाले भी भून चुके। तो फ्लेम आपने स्लो भी करना है, फास्ट भी करना है। तो इसी तरीके से आपने भूनते हुए इसे कुक करना है। अब हमने शामिल किया इसमें पानी, क्योंकि अब हम इसे गलाएंगे। गोश्त का गलना बहुत ज़रूरी है। तो 1 कप देखिए हमने अभी शामिल किया है, हाफ कप हमें और ऐड करना है, ताकि हमारा गोश्त बहुत अच्छे से कुक हो सके। बस अब हम इसे बंद करेंगे। 1 विसल आने के बाद 20 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसे कुक करना है, और फ्लेम को आपको धीमा ही रखना है ताकि ये बहुत बेहतरीन तरीके से कुक हो सके। तो 1 सीटी आने के बाद हमने इसे स्लो कर दिया था तकरीबन 20 मिनट के लिए, और 20 मिनट के बाद अब इसे हमने खोला है। देखें कितना बेहतरीन सा हमारा जो तरी है, देखिए ऊपर आ चुकी है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। जो निकालते बने निकाल ले, जो रह जाए तो रह जाए। बस धीरे धीरे आपने निकाल लेना है। तो इतनी तरी हमने निकाल लिया है। आप सोचते होंगे इतनी सारी तरी, तो इसमें थोड़ा बहुत फैट भी था गोश्त में, तो उसका भी ऑयल छूटा है। जो रह गया वो रह गया। अब शामिल करते हैं हल्दी, और ये मसाले जिसमें हमने सौंफ, पीपली, जावित्री और सौंठ 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल किया है। तो हाफ हमने अभी शामिल करना है और हाफ हम बाद में शामिल करेंगे। और जो नली हमने आपको दिखाई थी उसे भी हमने अभी ही शामिल करना है। थोड़ा सा हमें इसे और भूनना है। 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च शामिल करते हैं, ताकि बहुत बेहतरीन सा नली निहारी का कलर आ जाए। ये तेज़ नहीं होती, आप शामिल कर दें, बिल्कुल नहीं डरिए कि ये बहुत तेज़ हो जाएगी। ये तेज़ नहीं होती। हमें इसे भूनना है 5 से 7 मिनट के लिए। तो जैसे ही ये भुन जाती है हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये भुन चुकी है। अब हमने इसमें तकरीबन 800 ग्राम जितना पानी शामिल किया। 1 लीटर तक भी आप इसमें शामिल कर दें पानी। ये देखिए इतना पतला हो चुका है ये। और नमक आपको चाहिए आप उतना शामिल कर दें। हमने नमक शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून। अब ये नली है जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। 2-3 नली और है, हम उसे भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें बारी आती है चने का आटा और 1 टेबल स्पून मैदा। 2 टेबल स्पून भुना हुआ चना जो हम खाते हैं उसका पाउडर कर लें, 2 टेबल स्पून जितना। 1 टेबल स्पून जितना मैदा। अब इसे हम पानी डालकर घोल लेते हैं, और घोलने के बाद इसमें धीरे धीरे आपको चम्मच चलाते हुए शामिल करना है। तो देखिए सालन में बॉईल आ चुका है। जैसे ही आपको लगे इसमें बॉईल आ चुका, आप इसे घोल लें और शामिल करें। बिल्कुल इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ कर लें, और धीरे धीरे इसमें ऐड कर दें। अगर आपको लगे कम है तो आप थोड़ा सा और ले लें। 1 टेबल स्पून चने का आटा, हाफ टी स्पून मैदा। ये देखिए हमने बिल्कुल स्मूथ कर दिया। चम्मच को धीरे धीरे आपको चलाते हुए इसमें शामिल करना है। चलाते रहें और घोल को डालते रहें। आप चाहें तो इसमें गेहूं का आटा भी शामिल कर सकते हैं, सिर्फ मैदा भी शामिल कर सकते हैं, बेसन भी शामिल कर सकते हैं। बेसन से इसकी ग्रेवी थोड़ी सी ब्लैक पे हो जाती है, इसीलिए हमने चने का आटा लिया है जो कि भुना हुआ भी होता है। और गोश्त हमारा 60% तक डन हो चुका है।
और बाकी 40% अभी हमने कुक करना है। तो ज़रा सा हमने बचा लिया, अगर लगेगा तो हम वो भी शामिल कर देंगे। और 1 लीटर तक पानी आपने इसमें शामिल करना है। देखिए अभी बहुत पतला सा है, ये हो जाएगा। तो अब बारी आती है, इस जैसे ही बॉईल आता है ऊपर से, ये देखिए फेस वगैरह आ रहा है, इसे कुक करना है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कुक करना है। तो बंद करते हुए हमने जो तीरा हमने निकाला था, हमने इसमें शामिल कर दिया। वीडियो में नहीं आया है तो हमने उसे शामिल करके और बंद कर दिया था। अब हम इसे खोलते हैं। ये देखें सारा तीरा ऊपर ही है ना। तो आपने अगर चाहिए तो अलग से आप डालकर खा सकते हैं। हमने इसी में शामिल कर दिया और ये बिल्कुल गायब नहीं होगा, आखिरी निवाले तक आपको ये मिलेगा, है ना। बिल्कुल अलग सा है, देखिए ऑयल। और हमारी ग्रेवी भी बेहतरीन सी हो चुकी है, बिल्कुल जाल आ चुका है इसमें। अब इसमें हम शामिल करते हैं जिंजर। तो जिंजर कटी हुई इसमें बहुत अहम रोल अदा करती है, आपको ज़रूर शामिल करना है। और मिर्च भी शामिल कर ली, बेहतरीन सी ग्रेवी हमारी रेडी हो जाएगी। और अब जो खुशबू का मसाला था उसे भी शामिल कर दें और मिक्स कर दें, है ना। धीरे धीरे आपको मिक्स करना है, वरना हमारी बोटियां टूटने का खदशा होता है। तो ये शामिल करने के बाद आपकी ग्रेवी में बिल्कुल जान सी पड़ जाएगी। तो ये देखें कितनी बेहतरीन सी ग्रेवी और बड़ी टेस्टफुल। जब आप इसे पकाएंगे इतनी बेहतरीन से खुशबू आपके किचन में महकेगी, अड़ोस पड़ोस में सबको पता चल जाएगा कि आज आप क्या पका रहे हैं। तो देखें हमारी बोटियां सारी डन हो चुकी हैं। अब हम इसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने गोश्त को अलग करना है ना। गोश्त निकालते हैं और ये नली का गूदा है जो कि हमने कुकर में शामिल किया था। तो थोड़ा सा नली का गूदा लेते हैं और ऊपर से ये देखिए हमने बाउल में भी निकाला था, उसमें भी थोड़ा सा हमने गूदा शामिल किया। थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी मिर्च। अब ये गोश्त आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा कुक हुआ है। अगली दस्ती का गोश्त ली, ये बहुत टेंडर होता है गोश्त, बहुत जल्दी से गल जाता है। ये देखिए बिल्कुल रेशा रेशा अलग हो रहा है और खाने में तो क्या ही बात थी। तंदूरी रोटी से आपको इसे खाना है, नान से खाना है, आप चाहें तो आप पराठों से भी इसका लुत्फ ले सकते हैं। आप शामिल करें अदरक के लच्छे, थोड़ी सी मिर्च, ऊपर से लेमन, बस फिर एंजॉय करें। इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएगा। अदरक के लच्छे आपको ज़रूर शामिल करना है, मिर्च ज़रूर शामिल करें और ऊपर से लेमन, फिर तो क्या बात होगी खाने में। इंशाल्लाह आप ये ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगी। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।